नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ हेतु त्रिवेदी आपके साथ। तो हमारे टॉकेटिव हेतुई के दूसरे एपिसोड में हमारे साथ है मिस्टर मिलन त्रिवेदी, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है और अभी एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कैसे हो ट्वेल्थ साइंस वालों? हाँ, आज का हमारा वीडियो है आपके ऊपर। आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया है, तो आप सबके मन में ये क्वेश्चन होगा कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले, कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड चूज करें, और तो और कि ये एडमिशन होता कैसे और उसकी प्रोसीजर कैसी होती है, और जो एसीपीसी है वो क्या है। ठीक है, तो आज हमारे जो गेस्ट है मिस्टर मिलन त्रिवेदी, वो हमें हमारे इस सारे सवालों का जवाब देंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच मिस हेतवी त्रिवेदी फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आपके सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्ते। हेतवी जी, आप जो टॉपिक के साथ आए हो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यही सवाल हज़ारों विद्यार्थियों के मन में आज होगा कि आखिर ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें, कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड में जाए। तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। तो आज हमारा हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि ये एसीपीसी क्या है, जिसके थ्रू ये इंजीनियरिंग वालों के एडमिशन्स होते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़। ओके, ये जो इंजीनियरिंग एडमिशन की प्रोसेस है वो ईसीपीसी हैंडल करता है। ईसीपीसी एक्चुअली एक कमेटी है जिसका फुल फॉर्म है एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। ये जो कमेटी है वो एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद में बैठती है और वहाँ से ही पूरा सेंट्रल काउंसलिंग संभालती है पूरे इंजीनियरिंग का। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एसीपीसी के बारे में डिस्कशन। तो हम तो अब हमें ये बताएंगे कि एडमिशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है और उसमें करना क्या होता है। गुजरात में एसीपीसी के थ्रू इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि एसीपीसी कोई बैंक का नेम अनाउंस करता है जहां से जाकर के आप एडमिशन किट परचेज कर सकते हो। पिछले साल के रिकॉर्ड में कुछ ऐसा था, आईसीआईसीआई बैंक या पंजाब नेशनल बैंक में जा कर के आप ये एडमिशन किट परचेज कर सकते थे। इस साल शायद सिनारियो चेंज भी हो सकता है क्योंकि कोरोना के चलते शायद वो प्रोसेस ओमिट भी की जा सकती है। पर अब तक ऐसा था कि आपको बैंक में जा कर के इंजीनियरिंग एडमिशन किट परचेज करनी पड़ती थी जिसकी कॉस्ट 300 रुपीज़ थी। ये किट के साथ साथ आपको एक टोकन भी दिया जाता था। अब ये किट का मेन यूज़ ये है कि एसीपीसी की दी गई हुई वेबसाइट पे जा करके आपको वो टोकन की मदद से एक यूज़र आईडी क्रिएट करना पड़ता है। ये यूज़र आईडी आप क्रिएट करते हो, उसका मतलब ये है कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एक बार आईडी क्रिएट हो जाने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो उनकी वेबसाइट पे अपलोड करने रहेंगे। अब सारे वेब डॉक्यूमेंट्स एक बार आप अपलोड कर देते हो तो ऑब्वियसली एसीपीसी उसके वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। अब ये वेरिफिकेशन के लिए आपको नज़दीक के हेल्प सेंटर में जा कर के वेरिफिकेशन करवाना रहेगा। ये हेल्प सेंटर का लिस्ट भी आपको किट के अंदर दिया होगा। ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज को कवर कर लेता है। तो वहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा। दरअसल इस साल कोविड-19 पैंडमिक के चलते हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ बदलाव ज़रूर देख सकते हैं, जिसमें से एक की अनाउंसमेंट ऑलरेडी ईसीपीसी ने अभी कर दी है। पिछली बार तक हम बैंक में जा करके रजिस्ट्रेशन किट परचेस करते थे, पिन परचेस करते थे और 300 रुपीज़ वहाँ ही पे करते थे। इस साल वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें 300 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी फ़ीस, जो हमें ऑनलाइन ही करनी रहेगी इस बार, जिसके लिए 3 अलग अलग प्रोविज़न दिए हैं। आइदर हम नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर यूपीआई पेमेंट ट्रांसफ़र मोड ऑप्ट कर सकते हैं या फिर हम क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते समय, जिसमें से सबसे पहला है आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, दूसरा आपको चाहिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तीसरा एचएससी की मार्कशीट। और अगर आप एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो एससी, एसटी, एससीबीसी या ईडब्ल्यूएस कोटा में आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट साथ में रखिए। एक्स सर्विसमैन कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी कमांडिंग ऑफिसर है उन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू किया है वो भी आपको साथ रखना पड़ेगा। और अगर आप टीएफडब्ल्यू कोटा में अपीयर कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट यानी इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट आपको साथ रखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करते समय। अब
क्वेश्चन ये भी आता है कि अभी तक गुजकैट भी हुई नहीं है, तो आगे प्रोसेस कैसे चलेगी। रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने के बाद स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन हमें ईसीपीसी की वेबसाइट पर से मिलती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑप्ट करना रहेगा। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद सितंबर में गुजकैट एग्ज़ाम हो, तो उसके बाद ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो सकता है। बाकी की प्रोसेस आगे चल के सेम ही रहने वाली है। रैंक कैसे प्रिपेयर होता है वो बताएंगे तो अच्छा होगा। अब एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, जैसे ही वो फर्स्ट स्टेज क्लियर होता है, अब सेकंड स्टेज आता है जब एसीपीसी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करता है और मेरिट रैंक प्रिपेयर करता है। आपको एक मेरिट रैंक दिया जाता है। अब ये मेरिट रैंक कैसे बनता है उसको समझने के लिए एक्चुअली हमें दो स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्कोर है आपका पीसीएम का स्कोर, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके कितने मार्क्स है। ये मार्क्स के बेसिस पे आपके 60% मार्क्स कैलकुलेट होते हैं और बाकी के जो 40% मार्क्स है उसमें आपके गुजकैट के स्कोर को कंसिडर किया जाता है। यानी 60+40 के रेशियो के हिसाब से आपका एक स्कोर निकल के आता है और उसके बेसिस पे जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उन सारे कैंडिडेट्स को एक पर्टिकुलर रैंक दिया जाएगा। अब ये रैंक के हिसाब से आगे चल के आपको एडमिशन मिलने वाला है। अच्छा, तो रैंक के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है और ये मेरिट लिस्ट के बाद कोई चॉइस फिलिंग आती है, तो वो चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं और कुछ मॉक राउंड जैसा होता है, वो क्या होता है? मेरिट रैंक प्रिपेयर होने के बाद अपनी मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है। मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है चॉइस फिलिंग की। आपको कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है ये आप चॉइस फिल कर सकते हो। पर सबसे पहला राउंड है वो है मॉक राउंड। मॉक राउंड एक्चुअली एक ट्रायल राउंड रहता है, यानी उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपको वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो जस्ट आपको शो करेगा कि आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब प्रश्न ये रहता है कि हम कौन सी कॉलेज को फिल करें। तो ये फिलिंग के लिए हम एक्चुअली लास्ट ईयर का डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। ईसीपीसी की वेबसाइट पे आपको 2019 का रिकॉर्ड मिल जाएगा। आपका जो भी मेरिट रैंक है वही मेरिट रैंक आप चेक करिए कि पिछले साल कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन सी ब्रांच में कितना कट ऑफ रहा था, उसके बेसिस पे आप चॉइस फिल कर सकते हो, राइट। तो आप जैसे ही आपकी चॉइस फिल करते हो, से फॉर एग्जांपल आपने 10 कॉलेजेस के नेम एंटर किए, तो मॉक राउंड का रिजल्ट आता है तो पहली 5 कॉलेज में अगर आप एलिजिबल नहीं हुए पर छठी कॉलेज है जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका नंबर लग गया है, तो वो कॉलेज आपको शो करेगा कि वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। पर ये मॉक राउंड का रिजल्ट है वो एक्चुअली फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये जस्ट आपको शो करता है कि यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। पर मॉक राउंड के रिजल्ट के हिसाब से आपको एटलीस्ट टेंटेटिव आइडिया आ गया कि आपको ये कॉलेज में और ये ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है। मॉक राउंड खत्म होता है, मतलब आपने समझा कि मॉक राउंड क्या होता है और कैसे करनी है चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो अब मॉक राउंड के बाद क्या, मतलब उनके उसके बाद क्या करना होता है स्टूडेंट्स को? अब एक बार मॉक राउंड के रिजल्ट आ जाने से आपको टेंटेटिव आइडिया आ जाएगा कि मेरे को ये कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और इस ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है। पर ये फाइनल रिजल्ट तो नहीं था, पर इसका एक्सपीरियंस हम एटलीस्ट ले सकते हैं फॉर द चॉइस फिलिंग ऑफ मेन राउंड 1, क्योंकि मेन राउंड 1 का जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली आपको एलिजिबल कर देगा कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए, राइट। तो मेन राउंड 1 में भी आपको सेम वही करना है जो आपने मॉक राउंड के लिए किया था। आपको कॉलेजेस के नेम एंटर करना है सीक्वेंस वाइज और जो ब्रांच पसंद है वो नाम एंटर करते जाना है। अब मॉक राउंड 1 का जो रिजल्ट आएगा उसमें शायद कुछ ऐसा रिजल्ट आया कि आपने 10 कॉलेजेस के नेम एंटर किए थे, उसमें से पहले 5 में आपको एडमिशन नहीं मिला, पर छठा नंबर की कॉलेज है जो है XYZ कॉलेज, उसमें आपको एडमिशन मिल चुका। अगर आप उससे संतुष्ट है तो आप 20,000 रुपीज़ बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर सकते हैं ECPC के नाम पे। और आगे चल के अगर आपको कॉलेज चेंज नहीं भी करनी है तो आप डायरेक्ट चले जाइए XYZ कॉलेज में और बाकी की फीस वहाँ पे कर दीजिए। पर अभी भी आपकी इच्छा है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें 3rd नंबर की कॉलेज थी, से फॉर एग्जांपल ABC, आपको उसमें एडमिशन लेने की बहुत रुचि है, तो आप एटलीस्ट सेकंड राउंड के लिए वेट करिए। सेकंड राउंड ज़रूर होता है। सेकंड राउंड में आप फिर से वही कॉलेज को एंटर कीजिए,
पहली 5 कॉलेज रिपीट करिए। अब 6th में आपको नंबर लग चुका था तो ऑब्वियसली 6, 7, 8, 9, 10 सारी कॉलेज में आपका नंबर तो लगने ही वाला है, तो आप उससे बेटर कॉलेज नीचे की रैंकिंग में चूज कर सकते हो। अब सेकंड राउंड का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें शायद आपको अपग्रेड भी मिल सकता है, और वो रिजल्ट फाइनल काउंट होता है। मतलब अगर आपको वहाँ पे एबीसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आप एबीसी कॉलेज में रिपोर्ट करिए और बाकी की फीस आप पे कर दीजिए, क्योंकि सेकंड राउंड फाइनल राउंड कंसिडर किया जाता है कि वहाँ का जो रिजल्ट है उसका जो रिजल्ट है वही फाइनल रिजल्ट कंसिडर होता है। और सबसे बड़ा सवाल बच्चों के लिए, कौन सी कॉलेज चूज करें? तो ये बताए मतलब कि किस बेसिस पे वो चूज करें। ये सवाल कई सारे विद्यार्थियों के मन में रहता है कि ये कॉलेज अच्छी हो हम कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए एक्चुअली आप दो चीज़ चेक कर सकते हो। पहली चीज़ कि वो कॉलेज का रिजल्ट कैसा है, और दूसरी चीज़ कि वो कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा होता है। अब जहाँ तक बात रही रिजल्ट की, तो वो डेटा आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। वो डेटा के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि 8 सेमेस्टर है तो 8 सेमेस्टर में उसका जीटीयू रैंक कौन सा था वो कॉलेज का, वो ज़रा चेक करिए आप कि हर सेमेस्टर में उसका एवरेज रैंक कौन सा आ रहा है। अगर वो 1 to 9 रैंक में आ रहा है यानी सिंगल डिजिट में उसका रैंक आ रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लर्निंग कंडीशंस बहुत अच्छी है, वहाँ के फैकल्टी अच्छे हैं, वहाँ पे अच्छा लर्निंग एटमॉस्फेयर रहा होगा, तब जाकर वो 1 to 9 रैंक में आ रहा है। तो वो सारी कॉलेजेस अच्छी मानी जा रही है। अब जहाँ तक बात रही प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको इंडिविजुअली कॉलेज की वेबसाइट पर से डेटा मिल सकता है। ओके। सेकेंडली, अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें, 1 to 9 में रैंकिंग तो आ जाता है, पर कई केस में बात ऐसी भी हो सकती है कि बच्चे ज़्यादा नंबर में पास हो रहे हैं, पर जो बच्चे हो रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा ना भी हो। मतलब पास तो हुए हैं पर 60 या 65% के आसपास उनका रिजल्ट रहता है। तो और एक रिकॉर्ड चेक करिए कि जो बच्चे पास हो रहे हैं उनका परसेंटाइल कितना है, उनका एसपीआई चेक करिए। वो कॉलेज पसंद कीजिए जिसमें ज़्यादा बच्चे पास तो हो रहे हैं, साथ साथ में उनका एसपीआई 7 से ज़्यादा हो हर सेमेस्टर में, वो रिकॉर्ड भी आपको मिल सकता है। तो वो कॉलेज भी इस अच्छी मानी जा सकती है। हाँ, प्रश्न ये आता है कि कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लिया जाए। तो इसके गाइडेंस के लिए मैं सबसे बड़ी प्रायोरिटी देता हूँ आपके इंटरेस्ट को। आपको किस ब्रांच में रुचि सबसे ज़्यादा है उसको देखिए आप, और उसके बेसिस पे ही एडमिशन लीजिए। नो डाउट आपको एनवायरमेंटल कंडीशन भी चेक करनी चाहिए, मतलब वो ब्रांच का स्कोप कैसा है उसको भी चेक करना चाहिए, पर स्कोप बाद में आता है, सबसे पहला आता है इंटरेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर मिलन त्रिवेदी, आपने हमारे साथ आपकी आपकी ये इंफॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो ये था हमारा टॉकेटिव हिस्ट्री का दूसरा एपिसोड, जिसमें हमने देखा कि 12th साइंस के बाद आप कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आप जा सकते हो, और एडमिशन प्रोसेस उसकी क्या होती है। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँ और कोई नया वीडियो बनाती रहूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते जाना मेरे को। ठीक है, तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए, टाटा।